नमस्कार दोस्तों। सूअर को अगर हम लिपस्टिक लगा दें उसके बाद वो लड़की नहीं बन जाता। हो सकता है मुसलमानों के लिए बन जाता हो, लेकिन हमारी नज़रों में लिपस्टिक लगाया हुआ सूअर भी सूअर ही कहलाता है। हाँ, इनको लड़की दिखती है, हो सकता है उसका हलाला भी कर दे, क्योंकि ये तो बकरी को नहीं छोड़ते, अपनी बेटी को नहीं छोड़ते, दादा अपनी पोती को नहीं छोड़ता, बाकी तो सूअर को तो ये क्या छोड़ेंगे। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इल्यूजन्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं या हमने क्रिएट करवा दिए गए हमारे से, उस इल्यूजन्स को ख़त्म करना ज़रूरी है। सूअर सूअर ही रहेगा, बेशक उसके लिपस्टिक लगा हो। पाकिस्तान को कई कंट्रीज ऐसी हैं जो पार्टनर बोल रही हैं कि हमारा पार्टनर है। चाइना को 10 साल में समझ आ गया ये नासूर है, धोखा दिया, पैसे खा लिए। 20 साल अमेरिका को धोखा दिया। वही लिपस्टिक लगाकर सूअर गया था इन सबके पास। और आज भी हमारे कंट्री में जो हमारा मीडिया है वो ये बोल रहा है कि देखिए वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, उन्हें पार्टनर दिखा रहा है कि पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। दोस्तों, दे आर ओनली पार्टनर्स इन टेरर। वो हमारे यहाँ पर जो स्टेट एक्टर्स हैं उनको यहाँ भेजते हैं टेरर फैलाने के लिए, और हमारी मीडिया को लिपस्टिक दिखे हुए ये सूअर दिखते हैं। दैट्स ऑल। यही हमारी आयरनी है। जो कश्मीर में अभी हुआ वो कोई ये नहीं था कि बॉर्डर से कोई लोग वहाँ से निकल के आए और उन्होंने एक हरकत कर दी। इट वॉज नॉट रैंडम, वो स्पॉन्टेनियस भी नहीं था। कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ वॉर है ये टेररिज्म नहीं है। उन्हीं की आर्मी के लोग थे ये लोग, और जो उनके फिंगरप्रिंट्स थे, उनके वेपन्स जो थे, जैसे उन्होंने पकड़े हुए थे, वो डायरेक्टली बताते हैं ये रावलपिंडी से ट्रेनिंग लेकर आए थे। हमें शुगर कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। आसिफ मुनीर खुद रिस्पॉन्सिबल था, कोई पीस मेकर नहीं है वो। और हमारा मीडिया बोलता है पीस मेकर, पार्टनर्स, लिपस्टिक लगा हुआ सूअर। वो कोई रिफॉर्मर नहीं है पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए। उसमें और ओसामा बिन लादेन में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम डीएनए है इनका। एक ही डिफरेंस है, बिन लादेन एक गुफाओं में रहता था और ये बड़े बड़े आलीशान महलों में रहता है आसिफ मुनीर। और आसिफ मुनीर ने कुछ दिन पहले ही क्लियर भी कर दिया था कि कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है जो आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन भारत को अब रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा और इस जुगुलर वेन को काटना भी पड़ेगा। कोई इफ्स नहीं, कोई बट्स नहीं, कोई एंड नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, फुल एंड फाइनल। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं, युद्ध है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारा प्यार तो इन सुअरों से हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारी लिब्रांडुओं को जरूर है। और अब तो हमने पानी बंद किया है तो कांग्रेस में लोगों ने बाहर आके बोलना शुरू कर दिया ये गलत कर रहे हैं आप। ये युद्ध है दोस्तों, आइडियोलॉजिकल, लॉजिस्टिकल, स्ट्रेटेजिक युद्ध जो पाकिस्तान ने हमारे साथ छेड़ दिया। और पाकिस्तान की आईएसआई भी कोई मिलिट्री एजेंसी नहीं है, टेरर की फैक्ट्री है वो। उनमें और हमास में कोई फर्क नहीं है। दोबारा से हमें यह नहीं बोलना चाहिए उनकी खुफिया एजेंसी। नो, अगेन आप सूअर को लिपस्टिक लगा रहे हैं। दे आर जस्ट लाइक हमास। इसलिए हमास के लोगों को आईएसआई ने ही बुलाया था अपने यहाँ पर कि आइए मिलकर कश्मीर को फतेह करते हैं। जिस तरह से आईसिस काम करता है, जैसे कुड्स काम करते हैं ईरान के अंदर, वैसे ही ये आईएसआई काम करती है। दे आर लाइक हमास। अक्टूबर 7 को जो कुछ इजराइल में हुआ हमास ने किया, वहां पर भी उन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को जो छुट्टियां मना रहे थे उनको मारा। और उसी फॉर्मूले को कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने हमारे साथ काम किया, टारगेट किया हमारे छुट्टियां मनाते हुए मिडिल क्लास हिंदूज को। एंड प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, इट्स अबाउट डिफ्लेक्शन। और पाकिस्तान अपने फेल्ड जो इसका ऑपरेशन है पिछले 75 सालों का, वो इस डिफ्लेक्शंस के बीच में छुपा कर रखता है। खुद कोलैप्स कर रहा है पाकिस्तान। इस्लामिक स्टेट
बनते बनते वो एक ऐसा टेररिज्म स्थान बन गया है कि अब वो चाहते हैं कि भाई कश्मीर वो जीत नहीं पाए तो अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका सिस्टम फेल्ड है, ये ऐसे काम करता है। उनकी कंट्री भी इन लिपस्टिक लगे सुअरों को देखकर खुश रहती है। और यहीं पर ब्रूटल ट्रुथ है, हमारे कंट्री में और उनकी कंट्री में फर्क क्या है। क्योंकि इनके 56 कंट्रीज सारे नर्क में हैं। ये तो तेल वाली दो तीन कंट्रीज जो सही हैं वो रह गई, क्योंकि तेल है उनके पास, और वो भी अरबी हैं, वो कन्वर्टेड नहीं है इनकी तरह। और ये जो कन्वर्टेड वाले हैं सभी में इन्होंने नर्क बना दिया। और भारत में 10% भी अगर मैं मिडिल क्लास ले लूँ, वैसे तो 50-60% मिडिल क्लास में आते हैं, लेकिन मैं अगर 10% भी मिडिल क्लास में ले लूँ इनकी पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा, तो हमारी मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है। तो यानी कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो लिपस्टिक लगा सुअर है ये कोई कश्मीर के साथ ऑब्सेस्ड नहीं है, ये भारत के साथ ऑब्सेस्ड है। एक जेलस नेबरर जो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में सारी उम्र वो जीता रहा। वो बोलता है कि हिंदू इतनी तरक्की करता है, इतने अमीर हैं, इतना सोना चांदी इनके पास है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मैं कैसे छीन लूँ इनसे, क्योंकि खुद काम करने की हालत नहीं है। और पाकिस्तान को देखते हुए दुनिया क्या कर रही है? दुनिया ने इसी लिपस्टिक लगे सुअर को सपोर्ट किया। जब यहां पर डिक्टेटर्स थे तो अमेरिका ने सपोर्ट किया। जब FATF की लिस्ट में थे तो यही यूरोपियंस और चाइनीज ने मिलकर इन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेट्स को पार्टियां करनी थी इनके साथ, पैसे मिलने थे इनको। और जैसे ही ये FATF की लिस्ट में से बाहर निकला है, देखिए उसने वही काम करना शुरू कर दिया, लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। और आज भारत क्या मांग रहा है? भारत एक ही चीज मांग रहा है अपनी गवर्नमेंट से, वी वॉन्ट एक्शन। एक्शन ये है कि पहले तो आपको इस सुअर को जो लिपस्टिक लगा के आया है इसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा आपको पूरे दुनिया में स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेरर। आसिम मुनीर को आपको बोलना पड़ेगा ये एक टेररिस्ट है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कासिम सोलेमानी को खत्म कर सकते थे 2020 में, क्या मोदी जी आसिम मुनीर को एलिमिनेट नहीं कर सकते? हु इज स्टॉपिंग यू? इफ वन थिंग इज वैलिड फॉर अमेरिका, अदर थिंग इज वैलिड फॉर यू ऑल्सो। यानी कि आसिम मुनीर सिर्फ एक स्ट्राइक दूर होना चाहिए ताकि जस्टिस प्रिवेल करे। और जिस दिन आपने ये काम कर दिया दोस्तों, उस दिन आपको ये डर के रहेंगे आपसे। और जो हमारे कंट्री में जो ये लोग बोलते हैं कि ये सुअर लिपस्टिक वाला बहुत सुंदर है, लेट देम किस दिस एस। मैं देखता हूं उसके बाद कौन बोलता है, क्योंकि ISI कोई लेजिटिमेट एजेंसी नहीं है, टेरर आउटफिट है वो। और हर एक अलाई ऑफ इंडिया उसको बोलना चाहिए, भारत को, सारे ग्लोबल साउथ को, कि पाकिस्तान को आप टेरर कंट्री डिक्लेयर कीजिए, तभी आपको भारत का सपोर्ट मिलेगा। और वो कंट्रीज को ट्रीट भी करना पड़ेगा पाकिस्तान को जस्ट लाइक दैट। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो एक अटैक हुआ है ये एक नहीं है, अगली बार और बड़ा अटैक होगा। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना कंट्री के, वो मारे जाएंगे, क्योंकि यही ISI का DNA है। एंड वी हैव टू डू टू ISI what Israel did to Hamas, wipe them out। कोई और सॉल्यूशन नहीं आपके पास। और मोदी जी, सबका साथ सबका विकास प्लीज भूल जाइए। मुझे मालूम है आपको सुअरों से कोई प्यार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, व्हाई नॉट यू? और आपको याद होगा कि जब सदाम हुसैन ने इन्वेड किया था कुवैत को, तो मार्गरेट थैचर ने भी बुश को बोला था, प्लीज गो हेड। एंड टुडे मोदी जी ऑल्सो शुड टॉक टू ट्रम्प एंड से, आई एम गोइंग अहेड, यू आर विथ मी और नॉट। क्योंकि अमेरिकन की आपको आदत पता है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टैंड विद एनीबॉडी। हमेशा बिट्रे किया है भारत को। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बिट्रे करेंगे, लेकिन भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हमें सपोर्ट नहीं करती हैं। और हमारे यहां पर इनोसेंट लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट टू पाकिस्तान टेरर। मैं दोबारा बोलता हूं,
कि अब सुअर को लिपस्टिक लगा सकते हैं, वो फिर भी सुअर ही रहेगा। इसलिए आपको पाकिस्तान को उसी नाम से बोलना पड़ेगा जो वो है, टेररिस्ट कंट्री। और ये जितना लाउडली आप बोलेंगे सोशल मीडिया पर, उतना जल्दी दुनिया भी बोलना शुरू करेगी। यू नीड टू डेजिग्नेट पाकिस्तान अ टेरर फेल्ड कंट्री। और इसका जो आसिम मुनीर है, उसका इलाज वही है जो सुलेमानी के साथ हुआ था। और जिस दिन आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जिस दिन आपने कर दिया, उसी दिन जस्टिस फॉर इंडिया हो जाएगा। आपको इसको ख़त्म करने के बाद ISI के पीछे पड़ना है, जैसे इजराइल हमास के पीछे पड़ा है। यही एक सॉल्यूशन है। और जिस दिन ये होगा तो ये जो लिपस्टिक लगाए सुअर हमारे कंट्री में रहते हैं, वो भी थोड़ी सी लिपस्टिक उतारनी शुरू कर देंगे, असली रूप में बाहर आ जाएंगे नंगे होकर। और फिर आपने जो इनके साथ करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू। जय सिया राम।